एक समय की बात है। रतनपुर नामक राज्य में वीरेंद्र सिंह नाम के एक राजा रहते थे। राजा का वीर सिंह नाम का एक बेटा था जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। मंत्री जी, मैं अपने पुत्र के बारे में सोच सोचकर बहुत चिंतित रहता हूं। क्या वो हमेशा एक पागल बनकर जीवन बिताएगा? क्या उसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है? नहीं महाराज, मैंने हर वैद्य से बात करके देख ली है और सभी का यह कहना है कि राजकुमार अब कभी ठीक नहीं हो सकते। महाराज, अब आप राजकुमार की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली है। अब आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए कि आपके बाद इस राज्य का अगला राजा कौन बनेगा। मंत्री जी, इस विषय में तो मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। तो अब सोचिए ना महाराज। पिताजी देखिए ना, मेरा खिलौना कितना अच्छा है। हाँ पुत्र, बहुत अच्छा है। पिताजी मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने। हम खेलेंगे। हाँ, हम खेलेंगे। राजकुमार अब बगीचे में जाकर खेलने लगते हैं। तभी वहां राजा भी जाते हैं। मंत्री जी, देखिए ना, मेरा पुत्र जो कभी तीरों से खेला करता था, आज इन खिलौनों का होकर रह गया है। महाराज, आज आपको हमारी झरने वाली जमीन के दौरे पर जाना था। चलिए, हमें देर हो रही है। अब राजा और मंत्री दोनों जमीन के दौरे पर निकल जाते हैं। महाराज, आप राजकुमार की तरफ से चिंता करना छोड़ दीजिए। ऊपर वाले ने चाहा तो वो एक न एक दिन ठीक हो जाएंगे। मंत्री जी, काश आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो। ये देखिए महाराज, यहां से झरने का पानी हमारी जमीन को गीला करता है। यहां फसल अच्छी उग सकती है। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी, परंतु हर समय जमीन गीली होने से फसल बर्बाद भी हो सकती है। हमें यहां एक दीवार बनानी होगी, तभी यहां फसल उगाई जा सकती है। जी महाराज, आपका सुझाव सही है। जमीन का दौरा करके राजा अब वापस अपने महल आते हैं। अगली सुबह पिताजी मुझे बाहर सैर पर जाना है। राजकुमार, आप बाहर नहीं जा सकते। पिताजी नहीं, मुझे बाहर जाना है। मंत्री जी, मेरा पुत्र बाहर जाएगा। उसका मन है तो मैं उसे बाहर ले जाऊंगा। आप रथ तैयार करवाइए। जो आज्ञा महाराज। ये हम बाहर जाएंगे, सैर पे जाएंगे। देखो पुत्र, ये पर्वत, ये झरने कितने सुंदर है। तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? बाहर आकर तुम खुश तो हो ना? जी पिताजी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महल में मुझे अच्छा नहीं लगता, वहां बुरे लोग हैं। क्या बुरे लोग? नहीं पुत्र, वहां तो कोई बुरा नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे झरने के पास जाना है। ठीक है, रथ रोको। पुत्र, मेरा हाथ थामकर आगे बढ़ो। ये कितना मजा आ रहा है पिताजी, कितना मजा आ रहा है। अब मैं थक गया हूँ। पुत्र आओ, हम थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर वापस चलेंगे। अब राजा और राजकुमार पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी राजा की आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद राजा की आंख खुलती है। चलो पुत्र, अब राजमहल वापस चलते हैं। अरे वीर, कहां चला गया? पुत्र वीर, तुम कहां हो? अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो वापस आ जाओ। पुत्र देखो, मजाक मत करो, मैं बहुत चिंतित हूं। सामने आओ पुत्र। राजा राजकुमार को इधर उधर ढूंढते हुए आखिर वीर कहां चला गया? मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा।
इधर राजकुमार तितली के पीछे जंगल में पहुंच जाता है। अरे तितली तो उड़ गई, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे पिताजी के पास जाना है। मुझे डर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे तुम कौन हो और यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? देखने में तो तुम किसी राजकुमार से कम नहीं लगते। मैं राजकुमार ही हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे मेरे पिताजी के पास जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। सुधा हंसते हुए, अरे एक राजकुमार होकर तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? अच्छा माफ कर दो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता। सुधा अब समझ जाती है कि राजकुमार का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अच्छा माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास ले चलती हूँ। चलो मेरे साथ। क्या तुम मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलोगी? लेकिन तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? मुझे मार से बहुत डर लगता है और दर्द भी बहुत होता है। सुधा हैरत से, क्या तुम्हें कौन मारता है? तुम तो एक राजकुमार हो। तुम पर कौन हाथ उठा सकता है? वो बहुत बुरे हैं। मुझे ले चलो ना पिताजी के पास। ठीक है, चलो। अब सुधा राजकुमार को लेकर जंगल से बाहर जाती है। पुत्रवीर, तुम कहाँ हो? वीर, देखो पिताजी कितने परेशान हैं। जल्दी से बाहर आ जाओ। पिताजी, पिताजी। पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे और तुम रो क्यों रहे हो? ये लड़की कौन है? राजकुमार अब सारी बात राजा को बताते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अगर आज मेरा बेटा मुझे ना मिलता तो मैं क्या करता? कोई बात नहीं महाराज। एक दूसरे की मदद करना तो हम इंसानों का कर्तव्य है। तुम्हारी सोच से मैं प्रसन्न हुआ। तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की है, इसलिए तुम्हें मुझसे जो कुछ भी मांगना हो मांग सकती हो। महाराज, राजकुमार की रक्षा करने के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मेरी एक मदद कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ बेटी, जरूर। बोलो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? महाराज, मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। अगर आप मुझे महल में कोई काम दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, क्यों नहीं। मैं कब से राजकुमार की देखभाल के लिए किसी को ढूंढ रहा था। मेरा ख्याल है कि तुम राजकुमार की देखभाल अच्छी तरह से कर लोगी। जी महाराज, मैं राजकुमार का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, उनकी देखभाल करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, फिर तुम कल से हमारे महल आ सकती हो। अगली सुबह, महाराज, ये लड़की कौन है और ये क्या कर रही है? क्या ये राजकुमार की देखभाल करने आई है? जी मंत्री जी, मैंने ही सुधा को राजकुमार की देखभाल के लिए चुना है। मुझे आशा है कि इससे बेहतर कोई नहीं होगा। अब ये कौन सी बला आ गई है मेरे रास्ते में? अगर इसने मेरे रास्ते में कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सुधा, महाराज, मैं बाहर राजकुमार के पास जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। हाँ बिल्कुल, तुम जा सकती हो। सुधा बगीचे में जाती है। नमस्ते राजकुमार, कैसे हैं आप? तुम आ गई। अब हम दोनों मिलकर खूब खेलेंगे और तुम मुझे मार से भी बचा लोगी ना? हाँ राजकुमार, मेरे होते हुए अब आपको कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। वैसे राजकुमार, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मारता कौन है? वो काले कपड़े में रोज रात को आता है। उसका चेहरा नहीं दिखता। इसका मतलब राजकुमार को कोई तो है जो डराता है। हो सकता है उसी ने राजकुमार को पागल किया हो। मुझे इसका पता लगाना चाहिए।
कुछ दिन गुजरते हैं और सुधा राजकुमार का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। एक दिन सुधा, क्या हुआ राजकुमार, आप उदास क्यों हैं? मुझे बाहर जाने का मन हो रहा है, लेकिन मंत्री जी मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। ओहो, आप मंत्री जी को छोड़िए, मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ, चलिए मेरे साथ। क्या सच में तुम मुझे बाहर सैर पर लेकर चलोगी? हाँ राजकुमार, आपका जब भी मन करे मुझे बताया कीजिए, मैं आपको बाहर लेकर चलूंगी। अब चलिए हम चलते हैं। अब सुधा राजकुमार को लेकर सैर पर जाती है। सुधा, राजकुमार, अब आप खुश हैं ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। सुधा, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। राजकुमार सैर करके बहुत खुश होते हैं। इधर मंत्री राजा को सुधा के खिलाफ बहकाता है। महाराज, मैंने सुधा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। आपकी आज्ञा के बगैर वो राजकुमार को बाहर ले गई। क्या वो आपको कुछ नहीं समझती? क्या सुधा राजकुमार को बाहर लेकर गई है? आने दीजिए, मैं उसे बताता हूं उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र को बिना आज्ञा के बाहर ले जाने की। अब सुधा और राजकुमार राजमहल वापस आते हैं। महाराज, मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। सुधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार को बाहर ले जाने की, वो भी मुझसे पूछे बिना? जी महाराज, ये लड़की खुद को न जाने क्या समझती है। मेरे मना करने के बावजूद भी ये नहीं मानी। आप कहे तो इसे राजमहल से बाहर निकाल दूं? नहीं पिताजी, सुधा बहुत अच्छी है, इसे कुछ मत कहिए। मैं माफी चाहती हूँ महाराज, पर मुझसे राजकुमार का उदास चेहरा देखा नहीं गया, इसीलिए मैं इन्हें बाहर लेकर गई थी। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना पाप है, तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पहले मुझसे आज्ञा लेनी चाहिए थी। आगे से ये बात ध्यान में रखना। ठीक है महाराज, मैं आगे से इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। इस बार भी मंत्री की चाल कामयाब नहीं होती है। इस तरह कुछ दिन और गुजरते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। मौका देखकर महाराज को मारना होगा। फिर उसके बाद ये राजपाट मेरा होगा, सिर्फ मेरा। लेकिन उससे पहले मुझे इस राजकुमार और सुधा को रास्ते से हटाना होगा। अब मंत्री राजकुमार के पास जाता है। राजकुमार, आज मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ। मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। चलिए हम बाहर चलते हैं। आप मुझे बाहर लेकर चलेंगे? ये हम बाहर जाएंगे। अब मंत्री राजकुमार को लेकर बाहर जाता है। तभी सुधा महल में आती है। सुधा, महाराज, राजकुमार कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। मैं उनको कब से ढूंढ रही हूँ। वो तो मंत्री जी के साथ सैर पर बाहर गए हैं। क्या? मंत्री जी के साथ? महाराज, मैं भी वहाँ जाती हूँ। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मंत्री जी, हम जंगल क्यों आए हैं? यहाँ तो शेर कहाँ रहते हैं, हमें वो खा जाएंगे। मैंने कहानियों में सुना है। नहीं राजकुमार, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तो जंगल के उस पार वाली पहाड़ी पर जा रहे हैं। वहां बहुत सुंदर सुंदर फूल निकलते हैं। आपको फूल पसंद है ना? हाँ हाँ, मुझे फूल बहुत पसंद है। मंत्री राजकुमार को अपनी बातों में फंसाकर पहाड़ की तरफ लेकर जाता है। इधर सुधा जंगल पहुंचती है। आखिर ये मंत्री राजकुमार को कहाँ ले गया होगा? मुझे जल्दी उन्हें ढूंढना होगा, वरना उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे इस मंत्री पर पहले दिन से ही शक था, पर बाद में इसके बर्ताव से मुझे यकीन हो गया था कि यही राजकुमार का दुश्मन है। अभी सुधा चारों तरफ राजकुमार को ढूंढ ही रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज किसकी है?
मुझे देखना चाहिए, कहीं ये राजकुमार की आवाज तो नहीं है। सुधा ये सोचकर पहाड़ों की तरफ जाती है। अरे राजकुमार, राजकुमार आप ठीक तो हैं? आंखें खोलिए राजकुमार, आपके सिर से तो इतना खून निकल रहा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। सुधा अब जंगल से राजकुमार के लिए जड़ी बूटी तोड़ कर लाती है और राजकुमार के घाव पर लगा देती है। अब राजकुमार को जब तक होश आएगा तब तक इनके जख्म थोड़े ठीक हो जाएंगे। लेकिन राजकुमार की हालत हुई कैसे? लगता है मंत्री ने इन्हें पहाड़ों से धक्का दिया है। थोड़ी देर बाद राजकुमार को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? राजकुमार आपको होश आ गया? आप ठीक तो है ना? मैं यहाँ कैसे आया? और तुम कौन हो? राजकुमार, मैं सुधा हूँ। आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ। मुझे पिताजी के पास जाना है। मुझे उन्हें बहुत कुछ बताना है। सुधा मन ही मन, लगता है राजकुमार ठीक हो गए हैं। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राजकुमार, आपकी जान को खतरा है। आप अभी राजमहल नहीं जा सकते। अगर आप अभी राजमहल गए तो हो सकता है दुश्मन आप पर वार कर दे। मैं किसी से नहीं डरता। मुझे कुछ नहीं होगा। राजकुमार, आप नहीं जानते कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। अब सुधा सारी बात राजकुमार को बताती है। क्या वो मंत्री मुझे मारना चाहता है? हाँ, मुझे आज भी याद है किस तरह उसने मुझे पहाड़ों से नीचे फेंका था। मैं बहुत छोटा था, मेरे सर पर चोट लग गई थी। राजकुमार, आपको क्या ये याद है कि रात को आपको कौन मारता था? मुझे ये तो नहीं याद। सुधा, मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। मैं उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। ठीक है राजकुमार, चलिए, पर आप पागल होने का नाटक कीजिएगा, वरना मंत्री को शक हो जाएगा। अब दोनों राजमहल वापस जाते हैं। पुत्रवीर, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? मंत्री जी तुम्हारे साथ गए थे, वो कहाँ है? मैं गिर गया था। महाराज, राजकुमार का पैर फिसल गया था और राजकुमार गिर गए थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो मंत्री जी वहाँ नहीं थे। अभी सुधा राजा से ये सब बातें कही रही थी कि तभी मंत्री वहां आता है। मंत्री जी, आप राजकुमार को छोड़कर कहां चले गए थे? महाराज, मैं तो आपको बुलाने आ रहा था, पर रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया। किसी तरह मैं उससे बचकर यहाँ तक पहुंचा। राजकुमार, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आपको होश आ गया। अब रात हो जाती है। रात को वही आदमी काले कपड़े पहनकर राजकुमार के कमरे में आता है। तुम फिर आ गए। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मुझे मत मारना, मुझे डर लगता है, दर्द होता है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरे रास्ते का कांटा बन गया है। वो आदमी जैसे ही राजकुमार के पास आता है, राजकुमार उसके चेहरे का नकाब हटा देते हैं। मंत्री तुम? अच्छा, तो तुम हो जो मेरी जान लेने में लगे हो। मंत्री अब महल से बाहर भागने लगता है। भागते भागते वो जंगल की ओर निकल जाता है। मुझे इस मंत्री को पकड़ना होगा। मुझे भी इसके पीछे जाना चाहिए। मंत्री का पीछा करते हुए रात से सुबह हो जाती है। रुक जाओ मंत्री, वरना अच्छा नहीं होगा। अपनी जान प्यारी है तो रुक जाओ। आखिर ये बच कैसे गया और ये ठीक कैसे हो गया? मुझे पता होता तो मैं सावधानी से काम लेता। मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। अब दोनों भागते भागते पहाड़ी के किनारे पर जाकर रुकते हैं। रुक जाओ, आगे अब कोई रास्ता नहीं है। चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो। हो सकता है तुम्हारी सजा कम हो जाए। नहीं, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा।
इतना कहकर मंत्री जैसे ही कूदने के लिए आगे बढ़ता है, राजकुमार उसे झट से पकड़ लेते हैं। तुम्हें क्या लगा था तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अब चलो तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करते हैं। अब राजकुमार मंत्री को लेकर राजमहल आते हैं। पुत्र वीर, तुमने मंत्री जी को बंदी क्यों बना रखा है? पिताजी, इसने मुझे मारने की कोशिश की है और बचपन में भी इसने मुझे पहाड़ों से नीचे फेंका था, जिस कारण मैं पागल हो गया था। राजकुमार अब पूरी बात राजा को बताते हैं। क्या? इतना बड़ा विश्वासघात? मैंने तुम पर आंखें बंद करके भरोसा किया और तुमने मेरे ही पीठ पर छुरा भोंका। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब साजिश है मुझे फंसाने की। इन सब के पीछे इस सुधा का हाथ है। चुप करो और पिताजी को सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। बताओ सच क्या है? हाँ, मैंने ही राजकुमार को पागल किया था। आपको और राजकुमार को मारकर मैं आपकी गद्दी पर राज करना चाहता था, पर मैं नाकाम हूं। मंत्री डर के मारे राजा को सब कुछ सच बता देता है। सैनिकों, इसे ले जाओ और 100 कोड़े मारकर काल कोठरी में डाल दो। ऐसे विश्वासघाती के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। राजा के आदेश पर मंत्री को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद राजा बागीचे में राजकुमार और सुधा को बुलाते हैं। पुत्र वीर, आज मैं बहुत ही खुश हूं कि आज तुम ठीक हो गए हो। तुम नहीं जानते मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। पिताजी, ये सब ऊपर वाले और आपकी प्रार्थनाओं का नतीजा है। सुधा, मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। कोई बात नहीं राजकुमार, ये तो मेरा फर्ज था। आप ठीक हो गए, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए और क्या होगी। हाँ बेटी, मैं तुम्हारा आभारी हूं। बेटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जी महाराज, कहिए। क्या तुम मेरे पुत्र वीर से शादी करोगी? क्या? मैं? महाराज, मैं कहाँ और राजकुमार कहाँ? हमारी शादी कैसे हो सकती है? सुधा, पिताजी ने बिल्कुल सही फैसला किया है। मुझे तुमसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। तुम एक समझदार, दयालु और निस्वार्थ लड़की हो। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मेरा सौभाग्य होगा। सुधा शर्माते हुए, अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ। ये हुई ना बात। अब मैं तुम दोनों की शादी वाले दिन राजकुमार का राज्याभिषेक भी करा दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार और सुधा की शादी हो जाती है। साथ ही राजकुमार का राज्याभिषेक भी होता है। राजकुमार अब राज्य की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते हैं। सुधा अब रानी बनकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती है।